स्टार्ट। जब कभी हमें किसी का इंतज़ार होता है तब हमारा ध्यान घड़ी के कांटों की तरफ जाता रहता है ब्राह्म। जब तक घड़ी के तीनों कांटे अपना काम ठीक से कर रहे होते हैं तब तक हमारा ध्यान सेकंड के कांटे पर बहुत कम लेकिन मिनट और घंटे को दर्शाने वाले कांटों पर कुछ ज़्यादा ही जाता है ब्राह्म। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तक ये दोनों कांटे हमारी नज़रों में ऐसे केंद्र बिंदु बने रहते हैं ब्राह्म। ये दोनों कांटे बीच बीच में थोड़े थोड़े निर्धारित अंतराल पर आपस में एक साथ मिलते ऐसे जान पड़ते हैं जैसे आपस में बतियाते हुए कोई ज़रूरी कानाफूसी कर रहे हों। लेकिन दूसरी ओर सेकंड का कांटा बगैर रुके इन सब बातों से बेखबर अपने काम से काम रखता निरंतर अपनी गति से चलता ही जाता है ब्राह्म। अपने काम के प्रति उसकी निष्ठा और लगन देखते ही बनती है ब्राह्म। पैरा। यह तीसरा सेकंड वाला कांटा जब तक चलता रहता है तब तक हमारा ध्यान इस दुबले पतले पर तीनों में सबसे लंबे और महत्वपूर्ण कांटे की तरफ कम ही जाता है ब्राह्म। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे असली मेहनत कोई और कर रहा हो मगर उसका सारा श्रेय किसी और के खाते में जमा हो रहा हो ब्राह्म। जिसका परिणाम यह होता है कि ये दोनों कांटे एक अहंकारी की मानिंद तीसरे की उपेक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं ब्राह्म। उन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि यह समय उन्हीं के भरोसे चलायमान है अन्यथा सब कुछ ठहर जाएगा ब्राह्म। वे इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते हैं कि घड़ी के कांटे भले ही चलना रुक जाएं लेकिन समय कभी थमता नहीं है बल्कि वह निरंतर चलता ही चला जाता है ब्राह्म। पैरा। जब कभी कोई घड़ी चलते चलते अकस्मात बंद हो जाती है तब उसकी पुष्टि करने के लिए सबसे पहले हमारा ध्यान इसी तीसरे उपेक्षित कांटे पर जाता है ब्राह्म। तब ऐसा लगता है जैसे संकट के समय में हमें उसी तीसरे कांटे पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा हो ब्राह्म। दरअसल घड़ी के तीनों कांटों में यही कांटा सबसे ज़्यादा परिश्रमी होता है ब्राह्म। शायद इसीलिए तीनों में यही सबसे कमज़ोर नज़र आता है ब्राह्म। इसी मेहनती कांटे की संगत के परिणाम स्वरूप उसकी मेहनत का फल दूसरे दोनों कांटों को भी मिलता रहता है ब्राह्म। जैसे ही यह कांटा चलते चलते रुक जाता है वैसे ही दूसरे दोनों कांटे भी रुकने को मजबूर होते हैं ब्राह्म। पैरा। वास्तव में घड़ी की बाहरी दुनिया अत्यंत खूबसूरत होती है जो बहुधा बाहर से दिखने में हमें अत्यंत चमकदार और गोलाकार नज़र आती है ब्राह्म। इसमें अंदर की ओर विशेष भाषा या लिपि में लिखे 12 अंक हमें एक दल की तरह दिखाई देते हैं लेकिन इसमें किसी 13वें अंक का कोई स्थान नहीं होता है ब्राह्म।
ये सभी अंक सदैव आपस में एक दूसरे से निर्धारित दूरी बनाए रखते हैं ब्राह्म। अनुशासन ऐसा कि मजाल है कहीं कोई गड़बड़ हो जाए ब्राह्म। इस घड़ी के पिछले भाग में अंदर की ओर लगे बैटरी के एक सेल और एक यंत्र आपस में मिलकर ही एक समग्र घड़ी का रूप बनते हैं ब्राह्म। अगर कभी कोई घड़ी चलते चलते अचानक बंद हो जाती है तो चमकने वाले शीशे और डायल की चमक एकदम फीकी लगने लगती है ब्राह्म। तब हमें पता चलता है कि घड़ी के डायल की बाहरी चमक दमक तो मात्र श्रृंगारिक है ब्राह्म। हमें घड़ी के जो कांटे चलते हुए दिखाई देते हैं वास्तव में उन्हें पर्दे के पीछे से कोई और ही चला रहा होता है ब्राह्म। पैरा घड़ी का उपयोग करने वाले साधारण इंसान की सामान्य प्रवृत्ति भी हर काम का श्रेय स्वयं लेने की होती है ब्राह्म। अक्सर हमें हर एक तस्वीर के केंद्र में घड़ी के दो कांटों की तरह जिन शख्स के चेहरे बीच में से झांकते हुए दिखाई देते हैं वे इस सत्य को भूल जाते हैं कि जिस काम के लिए उनकी तस्वीर छपी है उसका सारा श्रेय सिर्फ उन्हें ही नहीं जाता है ब्राह्म। दरअसल हर एक सफलता के पीछे सदैव पूरा एक अदृश्य तंत्र काम कर रहा होता है ब्राह्म। कम से कम घड़ी का उपयोग करने वाले हर एक व्यक्ति को इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए ब्राह्म। पैरा जीवन में एक तरफ बुद्धि और ज्ञान होता है तो दूसरी तरफ भावना और अंतर्मन के कुछ एहसास ब्राह्म। व्यक्ति अपना समस्त जीवन इन्हीं दो पहलुओं के बीच अंतर्द्वंद के मध्य व्यतीत करता है ब्राह्म। जब भी वह ज्ञान और बुद्धि के प्रभाव में होता है तो वह समस्त भावनाओं और एहसासों को सिर्फ मनुष्य का आवेश समझता है जिसके चलते वह हर पल भावनाओं के अस्तित्व को नकारता रहता है ब्राह्म। भावनाओं का अस्तित्व है और उसका मन समय समय पर उसको एहसास भी दिलाता है लेकिन व्यक्ति का स्वाभिमान या फिर अपना एक अभिमान होता है कि वह जो कह रहा होता है उसे झुठलाने का भरसक प्रयास करता है ब्राह्म। पैरा दरअसल मनुष्य की यह प्रवृत्ति रही है कि उसका अंतर्मन जो कह रहा होता है वह उसको ज़्यादातर झुठलाता है क्योंकि असल में ऐसा है ही नहीं कि भावनाएं मनुष्य का पीछा कभी भी छोड़ पाती हैं ब्राह्म। हाँ यह ज़रूर है ज्ञान कुछ समय के भावनाओं पर हावी रह सकता है ब्राह्म। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भावनाएं उसे कमज़ोर बनाती हैं और वह समझता है कि वह ज्ञान और बुद्धि से अपने व्यक्तित्व में एक मजबूती प्राप्त कर सकता है लेकिन यह तथ्य अपने भाव के एकदम विपरीत होता है ब्राह्म। ना तो भावना रहित ज्ञान व्यक्ति को मजबूती प्रदान कर सकता है और ना भावनाएं बिना ज्ञान के मजबूती प्रदान कर पाती हैं।
विराम।